ये वहां के रहने वाले हैं, यानी आलीपुर के। हलाओ मत, हलाना कम, ठीक है। इधर खड़े हो जाओ ना, इधर से आता रहेगा सबका। अरे अब लगो कन्या महाशिवरात्रि है, भोले बाबा की शादी हो रही है, बहुत प्रसन्न रहते हैं भोले बाबा, वो कर सकते हैं। अरे अब लगो कन्यादान, हिना की बेटी हरे हरे, हिना की बेटी कन्यादान हो रहा है। और कन्यादान के बाद भगवान भूतनाथ भोले बाबा के साथ में मैया गिरजा के फेरे हो रहे हैं। पहला ही फेरा हो रहा था, गिरजा अलग खड़ी हो गई, ये क्यों हो गई? बोली ये बताओ, मैं आपकी दुल्हन बनूंगी या आपके सर पे सर्प है उसकी बनूंगी? आपके गले में जो सर्प है उसकी बनूंगी, सर पे चंद्रमा है उसकी बनू या तुम्हारी? तो उसी समय साथियों ये कहा, और आपके सर पे गंगा जी है, मैं बनूंगी दुल्हन तुम्हारी या फिर ये गंगा जी बनेगी? इन सबको अलग करो, फेरे लूंगी। तो गंगा को भी उतारा है, सर्प को भी उतारा, चंद्रमा को भी उतारा है। उसी तरह से प्रथा चली है, जो कढ़ाई में जल कराया जाता है ये गंगा का प्रतीक है, और जो दीपक जलवाया जाता है ये चंद्रमा का प्रतीक है, और जो गूथ खोला जाता है ये सर्पों का प्रतीक है। बोलो शंकर भगवान की है भाई। अब बोले चलो चलो ये भी बात सही है, आपने सर्प अलग कर दिया, चंद्रमा को भी अलग कर दिया, गंगा को भी अलग कर दिया, अब अपने बाप को नाम बताओ। शंकर जी बोले मेरा तो कोई बाप ही ना है, किन्हें बताएं? आप पास में बैठे हैं,
नारद जी बोले जब तक बाप का नाम नहीं बताओगे तब तक शादी नहीं होगी, फेरे नहीं होंगे। शंकर जी बोले तो बाप भी बनाने पड़ेंगे। सो ये एकदम बोले हाँ विष्णु को बना लो थोड़ी देर के लिए, क्या बिगड़ो जा रहे हो। बोले हाँ हमारे पिताजी का नाम है विष्णु, जहाँ छोटा बनने की आवश्यकता पड़ी वो छोटा बन गया, बड़ा बनने की आवश्यकता पड़ी वो बड़ा बन गया। बोले ब्याह पढ़ो, बोले बाप के बाप को नाम और बताओ। बोले ये अब बाप के बाप को नाम बताऊं। सोई विष्णु ने कह दी कि थोड़ी देर के लिए 4 मोबाइल को ही बना लो बाबा, बाबा ही से लगता है वैसे सफेद दाढ़ी वाले। बोले हाँ हमारे बाबा का नाम है ब्रंची ब्रह्मा, ब्याह पढ़ो। बोले बाबा के बाबा को नाम और बताओ। अब शंकर जी को आई गुस्सा, बोले ब्याह हो अच्छा ना हो, मेरे बाप का नाम विष्णु, बाबा का नाम ब्रह्मा, और उनको बाबा बैठो में ब्याह पढ़ो तो पढ़ो और ना पढ़ो तो जाओ अपने घरे, ऐसे ही रहे। सो इस सब ने रोका, बोले नाराज मत हो, पूछा जाता है। तो उसी समय भृगु पंडित जी विवाह पढ़ रहे हैं और माताओं बड़े धूमधाम से भोले बाबा के साथ में 7 फेरे हुए हैं। पहली भमरिया गाने ऐसी टाइम नहीं है भैया, हमारे दिल्ली वगैरह भी जाएंगे। पहली दूसरी यानी 7 फेरे हुए। पाणी ग्रहण संस्कार पार्वती मैया के साथ में हुआ है और उसके बाद में महाराज हिमाचल ने बहुत दान दहेज दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं रही है माताओं, और हर एक बेटी का बाप देता है। महाराज हिमाचल ने बहुत कुछ दिया। और बेटी विदाई का नंबर आया और अकेली बेटी हो और वो ससुराल जा रही हो तो बड़ा कष्ट होता है महाराज। महाराज हिमाचल के घर में और कोई संतान नहीं थी और जब बेटी विदाई का नंबर आया तो विद्वान कहते हैं क्या बोली है गिरजा मैया, दे हरिया सूनी भई आंगन भयो विदेश, ले घर बाबुल आपनो भी तो चली बिराने दे। आहा महाराज हिमाचल टूट गए। बेटी को जब विदा कर रहे थे रो रहे हैं, घुटनों में सर दे लिया है। ले घर बाबुल आपनो मैं तो चली बिराने दे। एक बात और बता रहा हूं, कभी जीवन में इंसान नहीं रोया हो बेटी विदाई के समय रोता है। महाराज हिमाचल रो रहे हैं, बहुत कुछ दिया है। और जब ससुराल गिरजा जा रही थी अपनी मैया के गले में गलबैयां डाल कर रोई। अच्छा एक बात और कहूं माताओं, जिस बहन की मां होती है वो तो अपनी मां से आशीर्वाद ले लेती है, और जिसकी मां नहीं होती है वो उसके दिल से क्या गुजरती होगी। पंचीपाल कंचीलाल महाराज मैया के पुजारी बेटी विदाई में ये 50 रुपए दे रहे हैं। जिस बेटी की मां ना हो और वो बेटी जब ससुराल जाती है तो वो बेटी कहती है मां तेरी बेटी आज ससुराल जा रही है, आशीर्वाद दे, मैं तेरा आशीर्वाद चाहती हूं। मां का फोटो टंगा हुआ होता है और उस फोटो से बार बार कहती है, तो कहती है मां तू पत्थर की हो गई है, क्यों नहीं बोलना चाहती है, मुझे आशीर्वाद दे मां, तेरी बेटी ससुराल जा रही है। उस फोटो का शीशा छटक जाता है। मानो मां का आशीर्वाद हो। एक बुजुर्ग की बेटी जा रही थी, बुजुर्ग जानते किससे कहते, जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, जन्म दे के बेटी को, वो बाप धीरे धीरे कल के बेटी को पाला, और जब बेटी को पाला बड़ी हुई फिर उसकी शादी करने लगा। शादी जब करने लगा तो बेटी की विदाई का नंबर जब आया तब उसे एहसास हुआ वास्तव में अब मैं अकेला रह जाऊंगा। तब से तो बेटी को देख देख के मेरा जीवन कट गया। बेटी ने मेरी बहुत खातिर की, मैंने भी उसे पढ़ाया लिखाया, अब मेरा घर सूना हो जाएगा। टूट गया वो बाप। या दुनिया में
सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है या बेटी, ये गाय। बेटी अमीर के साथ में शादी कर दो चली जाएगी, गरीब के हाथ में हाथ दे दो चली जाएगी। ऐसे ही गाय का जीवन है, ब्राह्मण को दे दो चली जाएगी और कसाई को दे दो चली जाएगी, कुछ भी नहीं कह सकती है। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। जिस दिन बेटी आती है लक्ष्मण भैया, दुनिया वाले कहते हैं तेरे घर में आज लक्ष्मी आई, घबराना मत। और जब वो बेटी जाती है तो कहता आज वो लक्ष्मी जा रही है। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाप ने बड़ा किया। हकीकत बात बता रहा हूं, बेटी का लगाव वास्तव बाप होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं माताओं, 4 बेटी है मेरे घर में, 5वां ये बेटा है। जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मंजीत ने ये कहा था, ये बच्चों के मैंने पार्ट सब पे किया था, तो बोली नहीं नहीं पापा का पैर है ये। बेटी वास्तव में लक्ष्मी होती है। धूमधाम से उस बेटी का बाप ने विवाह किया। डोली में बिठालते समय निकल गया, आज मैंने गंगा नहा लिया। गंगा हम जब नहाते हैं जब बेटी की शादी कर लेते हैं। कोई बेटी बाहर है क्या, कोई पाप है बेटी? नहीं, कहते हैं आज भैया कुछ वजन हल्का हो गया। और अब महाराज हिमाचल जब बेटी को विदा कर रहे हैं तो रो रो कर क्या कहती है वो बेटी कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया तेरे। अपने बाप के गले में गलवैया डाल के रोती है, कहती है बाबूजी मैं तो जा रही हूं लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया तेरे। बैठ के जाऊंगी टोली साजन की, मैं पीटिया तेरे आंगन की, मैं भी। बेटी रोती है, माँ को देखकर भाई को देखकर रोती है, अपनी सहेलियों को देखकर रोती है आज ये पराई हो जाएंगी, आज ये गलियां मेरी नहीं दूसरी यानी अलग हो जाएंगी। सभी से कहती है ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू
क्या कहती है बेटी? बाबुल को धीर धराओ, रो रो के तुम इन्हें न रुलाओ। बाबुल मैं गुड़िया हो तेरे आंगन, मैं गुड़िया तेरे। तो क्या कहते हैं? दूरी तुम्हारो देश हो लाड़ो, जानो है परदेश। दूरी तुम्हारो देश हो दिया, जानो है परदेश। दूरी तुम्हारो देश दिया, जानो पड़ेगा परदेश। महाराज हिमाचल ने बेटी को विदा किया है। नंदी पे बिठाल के भगवान भूतनाथ भोले बाबा ले जाते हैं, और जब भोले बाबा ले जाते हैं मैया के लिए गृहस्थ जीवन जीने लगे हैं। इस प्रकार से देवताओं ने शादी कराई है, और कुछ समय बीतने के बाद भगवान भूतनाथ भोले बाबा की पत्नी के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा है कार्तिकेय जी महाराज।